अलमंडा एक ऐसा पौधा है जो अभी बरसातों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसमें आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। अलमंडा में वाइन वैरायटी भी आती है, बुश वैरायटी भी आती है जिसे डॉफ वैरायटी कहते हैं। ये वाइन वैरायटी है, दोनों की केयर एक जैसी ही करनी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अलमंडा की केयर करेंगे जिससे ये पौधा ज़्यादा बुशी हो पाए और आप इससे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि ये पौधा आप नर्सरी से अभी लेकर आ रहे हैं या आपके पास पहले से है तो इसके पॉट साइज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। यदि आपको ज़मीन में लगाना है तो वाइन वैरायटी लगा सकते हैं, जैसे गेट के आगे, फ्रंट साइड में या फील्ड में किसी को लगाना है तो ये आप पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करा सकते हैं। यदि आप अभी लेकर के आ रहे हैं तो पॉट साइज़ हमेशा 10 इंच से ऊपर का ही कंटेनर रखेंगे, क्योंकि छोटे कंटेनर में जो वाइन वैरायटी है ये अच्छे से ग्रो नहीं होता। लेकिन जो बुश वैरायटी है यानी कि डॉफ वैरायटी जो है उसे आप 8 इंच के कंटेनर में भी अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। अब दूसरी बात ये करते हैं कि सॉइल मीडिया किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। तो 50% गार्डन सॉइल में आपको 20% कंपोस्ट डालना है, 30% में आप सैंड मिला सकते हैं, कई लोग परलाइट मिलाते हैं या कोकोपीट मिलाते हैं, सबका फंक्शन एक ही है। तो आप अपने सुविधा अनुसार ये चीज़ें डाल सकते हैं। ये डालने के बाद एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल आप तैयार करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी कुछ इस तरीके से सॉफ्ट होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। कीचड़ वाली मिट्टी में पौधा कभी ग्रो नहीं करेगा। और सबसे माइनस पॉइंट क्या हो जाता है कि जब आप पानी डालते हैं उसके बाद उसकी जड़ें फैलती नहीं हैं। जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है उसमें जड़ें सड़ने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी को भुरभुरा बनाना है। जो रेशियो है वो 5% 10% ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। उसके बाद जब आपने कंटेनर ले लिया और सॉइल मीडिया की बात हो गई तो सनलाइट की बात पहले कर लेते हैं। इस पौधे को पूरे दिन का सनलाइट चाहिए। आप 5 घंटे तो मिनिमम इसे आप सनलाइट दीजिए। और यदि न्यू लगा रहे हैं पौधा तो लगाने के बाद 2-3 दिनों तक शेड में रखें, उसके बाद इस पौधे को धूप में रखें। आज हवा इतनी तेज़ है कि सारे फ्लावर्स उड़ रहे हैं। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस पौधे को बुशी बनाने के लिए आप इस पौधे की 3 तरीके से ट्रिमिंग की जा सकती है। हार्ड ट्रिमिंग हो सकती है या सेमी वुड ट्रिमिंग हो सकती है या फिर पिंचिंग हो सकती है। तो पिंचिंग तो इस पौधे में करना पॉसिबल नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि इसकी सेमी वुड कटिंग करें। हार्डवुड कटिंग के लिए या तो बरसात के शुरू में करना था या फिर फरवरी में। हार्डवुड में हम स्टेम को कट करते हैं और एक शेप देते हैं, लेकिन सेमी वुड में सिर्फ पौधे की कटाई छटाई करते हैं 2 से 3 इंचेस तक, ताकि पौधा बुशी हो पाए, वहाँ से नई स्टेम निकाल पाए। जहाँ से हम पौधे को कट करते हैं वहाँ से नई स्टेम बाहर आती हैं। तो इसलिए जो सेमी वुड कटिंग है या कटाई छटाई जिसे कहते हैं, जिसे ट्रिम कहते हैं, वो ट्रिमिंग आप हर एक महीने कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैं कर रही हूँ इसे कहते हैं टाइलिंग यानी कि गुड़ाई। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और इस बात का ध्यान रखें कि यदि जड़ें ऊपर तक भर आई हैं, जैसे मेरे पौधे की जड़ें दिख रही हैं ऊपर तक, लेकिन मैंने इसको रीपॉट किया है। रीपॉट करने का एक तरीका होता है कि गमले में आप नीचे थोड़ा सा 1 इंच सॉइल बिछा दीजिए और रूट बॉल के साथ पौधे को निकालिए, गमले में डाल दीजिए और ऊपर से सॉइल भर दीजिए। जब हम पूरे जड़ों को खोल देते हैं तो पौधा शॉक में जाता है। मैंने भी इस पौधे के साथ यही किया। रूट बॉल भर चुका था, मैंने बस गमले में सॉइल मीडिया एक अच्छा बना करके डाला और उसमें रूट बॉल को डालकर ऊपर से मिट्टी भर दिया। ये बेस्ट तरीका होता है, ऐसे पौधा शॉक में नहीं जाता। तो आप इस पौधे को पानी डेली देंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि डेली वाटरिंग चाहिए, लेकिन सॉइल भुरभुरी होनी चाहिए। जो पौधे पूरे दिन के सनलाइट में रहते हैं उन्हें वैसे भी मिट्टी जो है उनकी ज़्यादा ड्राई होती है, तो उनके लिए आपको वाटरिंग डेली करना होता है। अब खाद कौन सी देंगे? यदि शुरू में अभी आपने पौधा लगाया है तो 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। कई लोग कहते हैं कलियां बनती तो हैं लेकिन सूख जाती हैं, तो आप 1 चम्मच पोटाश दे सकते हैं। ये जो खाद मैं दे रही हूँ 2 चम्मच, ये
गाय के गोबर वाली खाद है, जिसे काऊ डंग मैन्योर कहते हैं, जो आप नर्सरी से आसानी से ले सकते हैं। ये इस पौधे के लिए बेस्ट खाद है। यदि पौधे को न्यू लगाया है तो 15 दिनों पर 1 चम्मच दीजिए। फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बनाना पील को पानी में डालकर रखिए। एक बनाना पील को आप अपने अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं, आधा लीटर 1 लीटर उसमें डाल के रखिए। अगले दिन उसके पानी को इसमें डाल दीजिए। ये 3-4 दिनों पर जब आप रिपीट करेंगे तो फ्लावरिंग होने लगेगी। लेकिन स्टेम नहीं आए, जड़ों की मजबूती रहे और जो जड़ों का फैलाव है वो अच्छे से हो, इसके लिए कंपोस्ट हर एक 15 दिनों पर इस पौधे को चाहिए। ये इसकी कलियाँ बहुत बड़ी बड़ी निकल के आती हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, इसलिए खाद भी आप प्रॉपर दीजिए। इन पौधों की लाइफ बहुत होती है, कम से कम 9 से 10 साल आपके गार्डन में बहुत अच्छे से सरवाइव करेंगे। जब कभी आपको लगता है गमले में पौधे अनशेप हो रहे हैं तो उन्हें आप ट्रिम करके एक शेप में ला सकते हैं। और 15-15 दिनों पर हर फ्लावरिंग वाले प्लांट को अच्छा एक खाना सुपर फूड देना ज़रूरी होता है। पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, वाटरिंग डेली करनी है। और यदि रूट बॉल भर गया है, जड़ें भर गई हैं, तो साइड से मिट्टी खाली कर सकते हैं और न्यू सॉइल को भर सकते हैं। धन्यवाद।